आप सभी का चैनल में ज़ोरदार स्वागत है। आज के वीडियो से आप सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में, जिन्हें आप ऑप्शंस की मदद से सही करना सीख पाएंगे। सभी ऑप्शंस को जहां संभव है डिस्कस किया गया है। अंत में आंसर की अलग से दी गई है। जो लोग इंग्लिश ग्रामर में अच्छे हैं वे इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके आंसर की से टैली कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। दे डॉट इंग्लिश नॉर हिंदी। ऑप्शंस हैं स्पीक नाइदर, नाइदर स्पीक, डू नॉट स्पीक। और इसका अर्थ निकला वे डॉट 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 इंग्लिश ना हिंदी डॉट डॉट। सेकंड ऑप्शन बी नाइदर स्पीक गलत है, क्योंकि यहाँ स्पीक दूसरी बार मिसिंग है। सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि नॉर के बाद डू नॉट का कोई सेंस नहीं बनता है। सही कॉम्बिनेशन नाइदर और नॉर का होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा और अर्थ होगा वे ना इंग्लिश बोलते हैं और ना हिंदी। शी सक्सीडेड डॉट 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 अ जॉब। ऑप्शंस हैं टू सिक्योर, इनसिक्योरिंग और सिक्योरिंग। वह जॉब डॉट 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 सफल हुई। यहाँ ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि सक्सीडेड के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होता है, ख़ास तौर से जब सफल होने की बात हो। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि यहाँ प्रपोजिशन इन मिसिंग है। अब बची हुई ऑप्शन बी सही होगी और अर्थ होगा वह एक जॉब पाने में सफल या कामयाब हुई। दे आर डॉट हेल्प टू मी। ऑप्शंस हैं ग्रेट, ऑफ ग्रेट और फॉर ग्रेट। वे मेरी डॉट 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 मदद के हैं। यहाँ ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें प्रपोजिशन मिसिंग है। ऑप्शन सी में फॉर प्रपोजिशन गलत है। अब बची हुई ऑप्शन बी ऑफ ग्रेट हेल्प सही होगी। ऑफ ग्रेट हेल्प यानी बहुत अधिक मदद का होना। अब इसका अर्थ होगा वे मेरी बहुत अधिक मदद करते हैं। नो डॉट देन 80 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट यस्टरडे। ऑप्शंस हैं लेस, लीस्ट, फ्यूअर। 80 स्टूडेंट से डॉट 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 कल प्रेजेंट नहीं थे, यानी कम से कम 80 स्टूडेंट्स तो प्रेजेंट थे ही। यहाँ 80 स्टूडेंट्स काउंटेबल है और काउंटेबल नाउन से पहले हम लेस यानी ऑप्शन ए का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ मेज़र नहीं कर रहे हैं, जैसे लेस ट्रबल आदि। इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी लीस्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री की बात है देन के साथ। अब बची हुई ऑप्शन सी सही होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल होते हैं और उनके लिए फ्यूअर का यूज़ होता है। आई हैव डॉट न्यूज़ फॉर यू। ऑप्शंस हैं अ गुड, गुड और एन बेटर। मेरे पास आपके लिए डॉट 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 न्यूज़ है। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले आर्टिकल के यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह ऑप्शन सी भी गलत है। वैसे भी एन यहाँ एक गलत आर्टिकल है। अब बची हुई ऑप्शन बी सही होगी। आई कांट डॉट 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 इन दैट हाउस। ऑप्शंस हैं सेट अ फुट, सेट फुट, सेटिंग फीट। मैं उस घर में डॉट 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 कर सकता हूँ, कुछ ऐसा अर्थ निकल रहा है। सारे ऑप्शंस सेट फुट यानी कदम रखने या एंटर करने से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सेट अ फुट गलत फ्रेज है। ऑप्शन सी सेटिंग फुट गलत है, क्योंकि यहाँ जेरेंट की आवश्यकता नहीं है। अब बची हुई ऑप्शन बी सही होगी, जो कि है सेट फुट। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक डॉट डॉट डॉट। ऑप्शंस हैं 9, 9 आवर्स और एट 9। घड़ी ने डॉट 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 बजाए हैं। ऑप्शन बी 9 आवर्स गलत है, क्योंकि घड़ी ने 9 घंटे नहीं बजाए हैं, बल्कि 9 बजाए हैं। ऑप्शन सी एट 9
भी गलत फ्रेज है। अब बची ऑप्शन ए 9 सही होगी, जिसका अर्थ होगा घड़ी ने 9 बजाए हैं या 9 बज गए हैं। 5 स्टूडेंट्स डॉट फ्रॉम द स्कूल yesterday। ऑप्शंस हैं एब्सेंटेड themselves, एब्सेंटेड, डिड एब्सेंटेड। 5 स्टूडेंट्स ने कल स्कूल से डॉट 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 किया। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि एब्सेंटेड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिसिंग है। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि यहाँ डिड के यूज़ की ज़रूरत नहीं है। अब बची हुई ऑप्शन ए सही होगी, क्योंकि यहाँ दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन themselves यूज़ किया गया है। द क्लाइमेट ऑफ दिस कंट्री इज़ हॉटर डॉट 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 इंग्लैंड। ऑप्शंस हैं देन दैट ऑफ, देन इंग्लैंड। इस कंट्री का क्लाइमेट इंग्लैंड की तुलना में गर्म है, ये इसका कुछ अर्थ निकला। यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देन THEN की स्पेलिंग गलत है। यहाँ ऑप्शन बी भी गलत है, बावजूद इस बात के कि यहाँ THAN का यूज़ हुआ है। यहाँ कंपैरिजन देश का नहीं है, बल्कि देश के क्लाइमेट का है। ऐसी सूरत में यहाँ THAN दैट ऑफ का यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगी। मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूँ, इंग्लैंड इज़ हॉटर देन नेपाल, ये बात सही है, लेकिन जब क्लाइमेट का कंपैरिजन होगा तो हो जाएगा देन दैट ऑफ। यू डोंट डॉट 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 इन द सन। ऑप्शंस हैं गो आउट, गो विदाउट। आप धूप में मत डॉट 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 डॉट। धूप में जाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ गो आउट फ्रेज सही है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ सही होगी। दे आस्क्ड मी डॉट आई हैड नॉट गॉन देयर अलोन। ऑप्शंस हैं दैट वाई और वाई। उन्होंने मुझसे पूछा डॉट मैं वहाँ अकेले नहीं गया था। यहाँ ऑप्शन ए सही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ दैट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल वाई की आवश्यकता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगी। और सही अर्थ होगा उन्होंने मुझसे पूछा मैं क्यों वहाँ अकेले गया था। शी वेंट डॉट टू कंटिन्यू हर रिसर्च। ऑप्शंस हैं टू अब्रॉड, अब्रॉड और फॉर अब्रॉड। वह रिसर्च को जारी रखने के लिए डॉट 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 गई, ये इसका अर्थ निकला। अब्रॉड के लिए सिंपली अब्रॉड का यूज़ होता है और यहाँ किसी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगी। शी टुक हर बॉयफ्रेंड डॉट 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 हैंड। ऑप्शंस हैं बाय द, इन द और इनटू द। उसने बॉयफ्रेंड को डॉट 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 से लिया। यहाँ आपने सही फ्रेज चुनना है। बाय द हैंड फ्रेज का अर्थ होता है हाथ से पकड़ना, इसलिए ऑप्शन ए सही होगी। द आंसर डॉट 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 दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। ऑप्शंस हैं टू, ऑफ और फॉर। इस प्रश्न का जवाब बहुत आसान है। यहाँ सही प्रपोजिशन का चुनाव करना है। आंसर के बाद सही प्रपोजिशन टू होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगी। आई डिड नॉट सी हर डॉट डॉट डॉट। ऑप्शंस हैं टू, आइदर और ऑल्सो। ऑप्शंस ए और सी गलत हैं, क्योंकि एडवर्ब टू और ऑल्सो को सेंटेंस के अंत में यूज़ नहीं करते हैं यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगी। आइदर ऑफ देम डॉट 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 टू गो। ऑप्शंस हैं इज, आर और विल। उनमें से किसी को जाना डॉट डॉट डॉट। जब दो में से किसी एक की बात हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी यहाँ इज़ का यूज़ होगा, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सम पीपल आर नॉट यूज टू डॉट 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 इन अ हॉट कंट्री। ऑप्शंस हैं लिव, लिविंग और लिव्ड।
कुछ लोग गर्म देश में रहने के आदी नहीं होते हैं। ये इसका कुछ अर्थ निकला। यूज्ड टू का अर्थ आदी होना होता है और यूज्ड टू के बाद जेरेंट का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ लिविंग का यूज़ अप्रोप्रिएट होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगी। शी इज़ अ डॉट 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 पर्सन देन यू। ऑप्शंस हैं बेस्ट, मोर बेटर और मच बेटर। वह आपसे डॉट 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 व्यक्ति है। ऑप्शन ए बेस्ट गलत है क्योंकि सवाल में कंपैरिजन है, इसलिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी और सी में ऑप्शन सी अप्रोप्रिएट है क्योंकि अ मच बेटर पर्सन सही फ्रेज होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन सी होगा। That's all I could accommodate in this video. आशा है कि आपको इंग्लिश ग्रामर के किसी भी एग्ज़ाम में इससे मदद मिलेगी। वैसे भी सही इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए भी इन एरर्स का पता होना नेसेसरी हो जाता है। It's time to take leave of you. Until we meet again in the next video, take care. Bye दोस्तों।